हमारे देश के नामर्द प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं प्रधानमंत्री को नामर्द क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे बहुत बड़ी राज है। क्योंकि एक टाइम था जिस टाइम की लोगों को मोटिवेट करके लोगों को किसी न किसी तरह से हर एक भारतीय वैक्सीन लगा ले, इसके लिए सरकार ने बहुत ही कोशिश किया। लेकिन इस वैक्सीन के बारे में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जब सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी बात कहते हैं जिससे कि हमारे देश के 130 करोड़ लोगों के दिल टूटने की आवाज़ आती है कि अगर इस वैक्सीन से किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह का इफ़ेक्ट दिखता है तो उसका जिम्मेदार भारत सरकार नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में हमारे प्रधानमंत्री ने दो बात कही कि यह वैक्सीन लगाना किसी के लिए अनिवार्य नहीं है, यानी अगर कोई व्यक्ति वैक्सीन लगाना चाहे तो लगाए, वह उसका जिम्मेदार वह स्वयं होगा। जबकि हम लोगों को जब हम लोग फ़्लाइट का टिकट बनाते थे और फ़्लाइट का सफ़र करते थे, उस टाइम कोविड-19 वैक्सीन का सर्टिफिकेट अनिवार्य था। जब हम लोग मॉल जाते थे उस टाइम कोविड वैक्सीन का सर्टिफिकेट अनिवार्य था। और जैसे भी किसी भी तरह के सरकारी कार्यालय में जाने के लिए हम लोगों को वैक्सीन लगाना ज़रूरी था। यदि किसी राज्य के कोई व्यक्ति किसी मुख्यमंत्री से, किसी नेता से अगर मिलना चाहे तो उससे पहले वैक्सीन का सर्टिफिकेट जमा करना पड़ता था। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जब ऐसी बात सुप्रीम कोर्ट में कहता है कि यह लीगल कानूनी नहीं है वैक्सीन लगाना, और इस वैक्सीन से अगर किसी व्यक्ति को कोई साइड इफ़ेक्ट होता है तो उसका जिम्मेदार वह स्वयं होगा। हमारे देश के ऐसे प्रधानमंत्री के बारे में आप लोग क्या कहते हैं? और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने एक बात और कही कि इस वैक्सीन के इफ़ेक्ट से किसी भी प्रकार का अगर साइड इफ़ेक्ट बॉडी या ह्यूमन शरीर पे दिखता है, उसका जिम्मेदार भारत सरकार नहीं होगा। क्योंकि इस वैक्सीन को किसी तीसरी पार्टी ने तैयार किया है, यानी किसी तीसरी आदमी ने, तीसरी पार्टी के लोगों ने तैयार किया है। यानी हमारे देश के प्रधानमंत्री का उसमें कोई हाथ नहीं है। हम 130 करोड़ लोगों के ओर से प्रधानमंत्री को बोलना चाहते हैं कि पूरे देश की जिम्मेदारी 130 करोड़ लोगों ने आपके ऊपर दिया है। देश की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। देश में कोई भी किसी भी तरह का कार्य करते हैं, उससे चाहे 130 करोड़ के लोगों को फ़ायदा हो, नुकसान हो, वह उसके जिम्मेदार आप होंगे। क्योंकि इस देश का भार 130 करोड़ लोगों ने आपके ऊपर दिया है। और जब आप ऐसा बोलेंगे तो 130 करोड़ लोगों का क्या होगा। जब हमारे देश में
जगह जगह पोस्टर लगाया जाता था कि सबको वैक्सीन ज़रूरी है और मुफ्त में वैक्सीन। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया जाता था, धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद मोदी जी। तो फिर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी सुप्रीम कोर्ट में कैसे कह सकता है? और यह हमारे देश के प्रधानमंत्री तब कहा जब एक परिवार के 2 बेटियों ने एक साथ वैक्सीन लगाया और उस वैक्सीन का इफ़ेक्ट चालू हुआ, तब उस परिवार के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज कराया और बात यहाँ तक पहुँच गई, हमारे देश के प्रधानमंत्री को सफाई देने जाना पड़ा और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने डायरेक्ट कहा कि यह वैक्सीन सबके लिए अनिवार्य नहीं है और कोई व्यक्ति इस वैक्सीन का उपयोग करता है उसका जिम्मेदार वह स्वयं होगा। और इस वैक्सीन के जिम्मेदार भारत सरकार इसलिए नहीं होंगे क्योंकि इस वैक्सीन का प्रिपरेशन किसी तीसरी पार्टी ने किया है। क्या भारत सरकार के पास ऐसा सिस्टम नहीं है जिससे कि वैक्सीन का जांच हो सके कि ह्यूमन शरीर पे यह कैसे इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट करेगा? और शर्म की बात यह है कि हमारे देश में सिर्फ़ और सिर्फ वैक्सीन के पोस्टर बनाने और उसके वैक्सीन लेने के लिए लोगों को जागरूक करने में 18 से 19 करोड़ रुपये का खर्च आया है। फिर भी हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे बोलेंगे तो क्या होगा हम भारतीयों का? क्या भारत देश इतना कमज़ोर है कि इस एक वैक्सीन का जांच कंप्लीट नहीं करा सके कि इस वैक्सीन में क्या कंटेंट है और इस वैक्सीन का मानव शरीर पे क्या इफ़ेक्ट और क्या साइड इफ़ेक्ट है? अगर हमारे देश में ऐसी व्यवस्था रहता तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को ऐसा बोलना नहीं पड़ता कि यह इस वैक्सीन से होने वाले इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट का जिम्मेदार भारत सरकार नहीं होगा क्योंकि इस वैक्सीन का प्रिपरेशन किसी तीसरी पार्टी ने किया है। अभी हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की, और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। भारत देश में कुछ भी हो, हर एक चीज़ का जो चीज़ गवर्नमेंट का है उसका जिम्मेदार भारत सरकार ही होगा। आप लोगों का इस वैक्सीन के बारे में क्या राय है? आप लोग कमेंट में ज़रूर करें और इस वैक्सीन के बारे में ऐसा कहना क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए सही है? क्या इसका जिम्मेदार हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर नहीं होता है कि हमारे देश में कोई भी पार्टी कुछ भी हमारे देश के जनता को खिला के कुछ भी इंजेक्ट कर दे और कुछ भी हमारे देश में आके कोई भी तीसरी पार्टी कर ले और हमारे देश के प्रधानमंत्री का जिम्मेदारी नहीं होगा? और हमारे देश में घुसकर कोई भी कुछ भी कर ले, क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री का उस पर कार्रवाई करने का कोई हक नहीं है? आप लोग कमेंट में ज़रूर करें। और अगर हम कुछ भी गलत बोले होंगे उसके लिए क्षमा चाहते हैं।